तमाम अजला के जिम्मेदारों को बुलाया गया है ताकि अपनी पार्टी की मजबूती के साथ मिंबर साजी की मुहिम को आगे बढ़ाएं। और इस वक्त बिहार में जो कुछ हो रहा है दलितों के साथ, अक़लियतों के साथ, पिछड़ों के साथ, उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ने में अपने कदम को आगे बढ़ाएं। आवाम को बेदार करें कि हुकूमतें बदलती हैं लेकिन मेरे मसाइल को हल करने के लिए कोई संजीदा नहीं है। आज अक़लियतों के मसाइल मुंह खोले देख रहे हैं बिहार में। अक़लियतों के बच्चों की तालीम का मसला हो, उनकी नौकरी का मसला हो, चाहे उनकी सियासी नुमाइंदगी का मसला हो, उसकी समाजी हैसियत हो, उनके जान व माल और इज्जत और आबरू की तहफ़्फ़ुज़ का मसला हो, या उर्दू का मसला हो, या अक़लियत से जुड़े हुए दूसरे मसाइल हों, इन मसाइल पर हुकूमतें संजीदा नहीं हैं। यही वजह है कि बिहार में ज़रूरत है इस वक्त कि तमाम तर पार्टियों, बिरादरियों ने, इलाके ने अपनी अपनी एक जमात खड़ी कर ली है। इसलिए ज़रूरत है बिहार में कि महरूम तबकात का, वंचित लोगों का एक समूह तैयार हो और बिलखुसूस मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग जिनको हर महात पे नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनके मसाइल की आवाज़ सियासी ऐवानों में उठे। उसके लिए हम लोगों ने अपनी मिंबर साजी मुहिम को बड़ी मजबूती और तवानाई के साथ बिहार में शुरू किया है और हम चाहते हैं कि आप लाखों लोग हमारे मेंबर बने और MIM का पैगाम पहुंचाएं कि हम दूसरे लोगों के तरह सिर्फ इक़्तिदार के लोग भी नहीं हैं। अगर हम इक़्तिदार चाहते भी हैं तो इंसाफ के लिए चाहते हैं, और अगर हम सियासी नुमाइंदगी कर भी रहे हैं तो हम ठेकेदारी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश, प्रदेश और आम जनों के हित की राजनीति कर रहे हैं ताकि महरूम तबकात को आज़ादी के 75 साल बाद भी आज क्या वजह है कि हमारे उन लोगों को जो लोग गाँव में रहते हैं, जो लोग हाशिए पर हैं, उसको आज तक इंसाफ नहीं मिल सका है। तो असल ये है कि हम पूरी तवानाई के साथ इंसाफ दिलाने के लिए पूरी एक मुहिम का आगाज़ किए हुए हैं। उसी के लिए आज ये मेंबर साजी का फॉर्म है जिसको हम लोग दो चुनाव में जो रिजल्ट आया उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार आप पर इल्जाम लगा कि आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं, एक नई टीम आप बना करके फिर अगले चुनाव की तैयारी में है। इसका मतलब यही है ना कि अगर हम सियासी गलियारों की बातों में आपसे सवाल पूछें तो बीजेपी की बी टीम बड़ी होगी, यही बात है। देखिए, कौन क्या कहता है हम उसकी परवाह नहीं करते। मैं तो समझता हूं कि ज़मीर अगर जिंदा है, हया बाकी है अगर, तो ये कौन लोगों के जुमले हैं? ये जुमले अगर दूसरे लोगों के हैं जिन लोगों का कोई वजूद नहीं है तो उसके जुमले पर तवज्जो मत दीजिए। बिहार के गठबंधन का अगर है तो बिहार के गठबंधन को पूछिए कि बिहार में 17 सालों तक बीजेपी को दूध पिलाकर, अपने गले से लगाकर RSS के बातिल नजरियात को, खतरनाक और नापाकीज़ा नजरियात को बिहार में स्थापित करने का प्रयास किसने किया? मैं समझता हूं कि बीजेपी की बी टीम अगर कोई है तो गठबंधन में दाखिल है। आज गठबंधन उसके साथ है। MIM बीजेपी की बी टीम कैसे हो सकती है? MIM की एक रोशन ताबनाक तारीख रही है कि MIM ने हैदराबाद से अपना सफर शुरू किया है। हैदराबाद में जाकर देख लीजिए, अक़लियतों को, दलितों को इंसाफ दिलाने के लिए और फ़िरका परस्तों के पंजों को मड़ोड़ने के लिए जो लोग सांप्रदायिक शक्ति और बीजेपी के नजरियात को फैला रहे हैं, उसकी पूरी तरदीद करने के लिए कोई एक आदमी पूरे मुल्क में अगर मजबूती के साथ खड़ा है, उसका नाम बैरिस्टर सैफुद्दीन अवैसी है। हम मुल्क के वजीर आजम, वजीर आला की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इस मुल्क में कमजोर तबकात को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग जालिम हैं, जिन लोगों ने अक़लियतों के वोट को गुलाम बनाकर रखा और यह लगता है कि मेरे दरवाजे से अब नहीं गुजरेंगे, इन्होंने अलग पगडंडी बना ली है, ऐसे लोगों के पेट में ऐंठन हो रही है। इस तरह इसलिए ऐसे जुमले बोल रहे हैं। मैं अक्सर बोलता हूं, सामंतवादी विचारधारा जो वो यही है कि गरीबों के बदन पर अच्छे कपड़े देखते हैं तो उसके बदन में नोचनी होने लगती है। जब मुस्लिम माइनॉरिटी के दरमियान में लीडरशिप उठकर खड़ी हुई है तो मिटाने का कोशिश भी किसने किया? आपने देखा नहीं? बीजेपी के लोगों ने अगर हमारी मस्जिदों को तोड़कर खुशी मनाई है तो यहाँ के लोग हमारी क़यादत को तोड़कर खुशी मना रहे हैं। तो बीजेपी की बी टीम तो वो लोग होंगे जो लोग अक़लियतों को ऊपर उठने नहीं देना चाहते हैं, अक़लियतों के मसाइल को दबाना चाहते हैं। जो लोग अक़लियतों के मसाइल के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे लोग दिन को कहे रात, तो बहरहाल ये उनके जुमले हैं, जालिमाना जुमले हैं। वो नहीं चाहते हैं कि अक़लियतों के दरमियान में कोई तवाना आवाज़ उठे। इसी वजह से बौखलाहट की बुनियाद पर वो ये बात कह रहे हैं। जिनके पांव तले ज़मीन खिसक रही है वो इस तरह की जुमलेबाजी कर रहे हैं। हम उनके इस जुमले की कोई परवाह नहीं करते हैं। हम अपने मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। मतलब RSS और गठबंधन दोनों के खिलाफ है ना जी? आपने कहा कि RSS का डर दिखा रहा है, मतलब कि RSS डरना सही नहीं है? यकीनन नहीं डरना है, मुकाबला करने की जरूरत है। और इस देश से जिनको भी मोहब्बत है
उन तमाम तर लोगों को अमन के क़याम के लिए लड़ना है और नफरत की सौदागरी जो लोग करते हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। मतलब मुसलमान अब महागठबंधन की ओर नहीं जाएंगे, एआईएमएम की ओर अब जाएंगे या नहीं जाएंगे मैं वो नहीं, मैं तो ये कहूंगा मैं अपने करीब लाऊंगा। वो तो आप आरोप लगाते हैं कि आप वोट काटने की राजनीति कर रहे हैं। मैं आज सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई आवाम नहीं लगाती है, ये वो लोग लगाते हैं जिन लोगों ने अक़लियतों का वोट लेकर उनके तकदीर को काटा है, उसके नस्लों के साथ नाइंसाफी की है। पता है, अगर हिम्मत है, अगर आप गठबंधन के लोग ये मुझे कहते हैं कि मैं वोट काट रहा हूं, तो 15 साल हुकूमत रही है समाजी इंसाफ की और 17 साल हुकूमत रही है इंसाफ के साथ तरक्की की। अगर हिम्मत है तो व्हाइट पेपर जारी करें कि इन 32 सालों में मुसलमानों के वोट तो इनको मिले, लेकिन मुसलमानों को नौकरी क्या मिली, सियासी हिस्सेदारी क्या मिली, वजारत में क्या हिस्सा मिला। अगर हिम्मत है तो व्हाइट पेपर जारी कर दें। अगर वो मुसलमानों को हक देने के लिए तैयार है तो हम तो, हमारी कोई जरूरत ही नहीं है, चूंकि उसने जुल्म किया है, चूंकि उसने नाइंसाफी की है, चूंकि उसने हकमारी की है। यही वजह है कि अक़लियत का नौजवान आज उभर कर सामने में आया है कि हम सीना सपर हैं। बीजेपी ने हमारी गर्दन काटी, हमारे इबादत खानों को तोड़ा, हमारे मजहबी इस पर हमले कर रहे हैं, हम उनका भी मुकाबला करेंगे। लेकिन हम जो लोग गर्दनों को हमारी तलवार से काटते हैं वो भी हमारे दुश्मन हैं, लेकिन जो लोग शरबत में जहर मिला के हमको पिला रहे हैं वो भी हमारे दुश्मन से कम नहीं है। इसलिए दोनों से होशियार होकर अपनी ताकत की जरूरत है। फिर ये लोग अगर गठबंधन की बात करते हैं तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हें कहते हो कि हम वोट काटते हैं, हमने तो साफ तौर पर कह दिया 2019 में स्टेट लेवल पर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि साहब फिरका परस्त ताकतों को हटाने की जरूरत है, लाइक माइंडेड पार्टियों के साथ हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे वजह से, तो मेरे दिल भी खुले हुए हैं, मेरा दरवाजा भी खुला हुआ है। हम तो चाहते हैं कि गठबंधन के साथ मिलकर काम किया जाए इस वक्त, लेकिन ये लोग ये चाहते हैं कि नहीं, अक़लियतों को महरूम रखना है, अक़लियतों की आवाज नहीं उठने देनी है। तो अक़लियतों के दुश्मन कौन है, फैसला कर लीजिए। 2 चुनावों में जो परिणाम आया उसके बाद अगर आपको 24 और 25 में तेजस्वी यादव आपको बोलते गठबंधन में आने के लिए, तो आप जाएंगे? मैं कह रहा हूं कि देखिए, गठबंधन में वो बोलेंगे, ये बात तो आप बोल रहे हैं ना, उनकी जरूरत होगी तो हम सब में यकीनन है, मशरूत तौर पर हमने ये कहा है कि छोटी बुराई को बड़ी बुराई के मुकाबले में बर्दाश्त किया जा सकता है। लेसर इविल पर दुनिया चलती है, हम अपने शरायत पर, और मेरी शरायत क्या है, मेरे जाती मुफाद के शरायत नहीं, बल्कि बिहार की शोषित पीड़ित महरूम तबके के मसाइल को हल करने के ताल्लुक से और फिरका परस्तों से अलग रहकर अगर कोई बात करेगा तो हमसे बात करने को तैयार है। आरजेडी एमएलसी का कहना है कि तेजस्वी यादव शराबबंदी हटाने के पक्ष में है, नीतीश कुमार के कई मंत्री और विधायक शराब पीते हैं। अब ये तो उनसे पूछिए, अगर ये बात कह रहे हैं, अंदर के आदमी कह रहे हैं, तो उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। लेकिन बहरहाल मैं ये कहता हूं कि शराबबंदी बेहतरीन अमल है, इसको ईमानदाराना तौर पर नाफिज करना चाहिए, और ईमानदाराना तौर पर नाफिज करने में जो नौकरशाह आड़े आ रहे हैं उनको सजा देनी चाहिए। लगता है कि बिहार में शराबबंदी सफल है? देखिए, दुनिया से न कभी कांटे खत्म हुए हैं न बुराई खत्म हुई, लेकिन प्रयास लगातार जारी रहनी चाहिए ताकि बुराइयों पर काबू पाया जा सके।